अभी क्या है, वो इनोसेंट लोगों को उधर तकलीफ हो रहा है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. Anybody, I have already spoken to commissioner and the chief minister. He said no, we will see that the government also is not in favor of troubling the innocent people. पुलिस स्टेशन को जला दिया, वो एमएलए का घर को जलाया, किसी और का जलाया, प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, ये भी प्रॉफिट प्रीच किया है नहीं किया. फिर सो ये सब से किसको फायदा हो सकता है, इसे हम सोचना पड़ता है. और इसमें पॉलिटिक्स 101% है, इसको हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल लोग 101% वो एमएलए का घर को जलाया नहीं है. पूरा मुसलमान एरिया में उर्दू स्कूल है. उर्दू स्कूल पढ़ के आप 7th स्टैंडर्ड तक उर्दू पढ़ते, फिर 8th 9th 10th आप कन्नड़ा मीडियम या इंग्लिश मीडियम में जाना, आपको हाई स्कूल नहीं है. फिर आप क्या होता है, फेल होता है 10th में फेल हुआ तो आप किधर जाते हैं, काम को जाते हैं. A lot of people, youngsters of our community and even other community, but majority of our community are into drugs and ganja and all those things which are not good and which puts you yourself out of what you are. I personally feel that has also been a big reason for the situation going so bad. हम लोग, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग हर जगह पे CCTV कैमरास लगा दिया. जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट होता है वो कैमरा इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू पुलिस स्टेशन. कोई भी रहने दो, इसमें कौन इन्वॉल्व है. देखिए अभी मुसलमान ही करना नहीं, मुसलमान को रख के दूसरा भी करवा सकता है ये सब. नाउ इश्यू हैज टर्न्ड ऑन टू द वायलेंस रादर देन व्हाट दैट बॉय डिड. ना मुस्लिम ना नॉन मुस्लिम दोनों भी वो स्टडी करने को तैयार नहीं है जो प्रॉफिट मोहम्मद सिखाया. उनको बदनाम करने में लगे हैं और इन्हों वो बदनाम किया बोल के और बदनाम करने में इन्हों भी लगे हैं. आज हम एमएलए एनए हारिस साहब के साथ हैं और आज का जो टॉपिक है वो है जो बेंगलोर में वायलेंस हुआ था उसके बारे में बात करेंगे. ओवरऑल उस एरिया का जो सिनारियो पहले क्या था और अभी क्या है उस पर बात होगी. हारिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए. थैंक यू, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया. तो हारिस साहब, आपने पूरा इंसिडेंट देखा है जो कि डीजे हल्ली में हुआ है, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सोचते हैं आप? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक सिचुएशन नहीं होना चाहिए था. जो सिचुएशन नहीं होना हो गया अभी. तो उसका पीछे जब हम लोग जो इंसिडेंट से ताल्लुकात होके वो इंसिडेंट हुआ उसको हम देखेंगे तो इट वाज अ ट्रैप. और ट्रैप ऐसे लगाया है, दे हैव फेसबुक में, सोशल मीडिया में कुछ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ डाल दिया. तो इमोशनल सब है ही, वो तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकते हो सब. लेकिन जब कौन किया, ये किसके लिए किया, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. हम वो नहीं सोचते हैं. अभी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हाउ डिड इट गो, सीक्वेंस कैसा गया, अभी क्या हुआ, जो गलती वो किया है वो अंदर चले गया और जो वायलेंस या जो इंसिडेंट हुआ वही ऊपर लग रहा है अभी. See, now we don't support that kind of violence or we are not in favor of those violence at all. And even Islam doesn't talk or it doesn't preach about violence. Islam talks about peace. Or whatever, if it has happened on our prophet, somebody has told, he's a shaitan. We know that and we know these are all things which can happen and more than this also can happen. How we have to take it up. That is what actually this situation should teach us. Now after that, the mob taking on the law in their hand was not at all acceptable. And today what has happened is that police station को जला दिया, वो एमएलए का घर को जलाया, किसी और का जलाया, प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया. Is this all what we needed? Or did our prophet teach anything like this? तो आप किसके लिए ये कर रहे हैं, क्या है आपका, what is your intention? We have to be very clear. See, Muslims means people who have completely surrendered ourselves to the Creator. We have nothing other than that. We have no ego. An egoistic cannot be a Muslim. Yeah, the simple thing. You have to follow what you believe in. You don't even follow what you believe and you do something what is not acceptable to the religion what you follow. How can this be tolerated? तो यहाँ से कहाँ जाएगी? देखिए बात यह है कि इस टाइप के जो इलाके हैं बेंगलोर में, कुछ पॉकेट हैं बट इसी तरह के हैं, यहाँ पे एलिमेंट जो कि हरकतें गलत करते हैं वहाँ भी जाके घुस जाते हैं क्योंकि उनके लिए इजी एक्सेस होता है. बेकार लोग ज़्यादा हैं, 60% से ज़्यादा लोग की पढ़ाई लिखाई नहीं है
और हम 74 साल की आज़ादी मना रहे हैं, उसके बावजूद आप क्या किसकी गलती मानते हैं इसमें? नहीं, अभी देखिए, ये एक सिचुएशन को देखने से क्या लगता है, ये खाली लोकल लोग ही नहीं किया है, ये कुछ और भी, उसमें और भी ज़्यादा कुछ है। तो मे भी इंक्वायरी चल रहा है, हमें मालूम होगा। लेकिन जहाँ पर मुसलमान है, ज़्यादातर गरीब है, अनपढ़ है। ये तो सचार कमेटी रिपोर्ट भी वही आया था। अभी भी हम लोग वो कमेटी रिपोर्ट के बारे में काम करके कुछ भी फायदा तो नहीं हुआ। एटलीस्ट तो सचार कमेटी सेड दैट दिस इज द सिचुएशन। तो जहाँ पर गरीब लोग हैं वहाँ मुसलमान रहेगा, या जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है वहाँ गरीबी रहेगा। तो इससे बाहर आने के लिए बगैर इल्म का कुछ नहीं हो सकता है। इल्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एजुकेशन. Until unless we don't educate the people, the community to come forward, we cannot come out of that. And क्या हो रहा है, इनको गलत काम के लिए ज़्यादा पैसे में इस्तेमाल हो रहा है. तो easy money and don't have to do much. Which is more, you have to work, study, then you have to work and earn, and this becomes a much easier way. The people who are doing this, they are the culprits. They are taking advantage of the situation. हालात का फायदा उठाकर पूरा, अभी जो भी डीजे हल्ली में हुआ है, ये इंसिडेंट कम्युनिटी के ऊपर आ रहा है. बट कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? नो, कम्युनिटी डजंट प्रीच दिस. नो मुस्लिम और इस्लाम is not permitted to do this at all. You are not supposed to unnecessary any person. You cannot harm anybody even by words. You leave alone anything else. Violence, when somebody does something on you, the violence, that is a different subject. This is, the violence was not there. Who did the whole violence? तो हारिस, बात यह है कि इस्लाम नहीं सिखाता है वायलेंट करना, मारपीट करना, ठीक है, लेकिन जो लोग इसमें शरीक हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, दे आर मुस्लिम बाय बर्थ. आप ये बोल सकते हैं प्रैक्टिस नहीं करते, वो मानता हूँ, लेकिन बाय बर्थ दे आर मुस्लिम. तो यू गेट टैग विद द कि मुस्लिम लोगों ने ऐसा किया है. तो हम चाहे लीडर हों या आप स्कॉलर बोले, क्यों हम लोगों ने एक संस्था नहीं बनाया, एक नहीं कि एजुकेशन पे काम और हम अपने कम्युनिटी को ऊपर लेके आ पाए? ये क्यों नहीं हुआ? देखिए, अभी क्या हो रहा है, जो हालात पे है हम लोग ना, हमारा लीडरशिप का भी फेल्यूर है, नहीं करके नहीं बोल सकता हूँ. अभी लीडरशिप के लिए, लीडर को फॉलो करने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है. अभी ये मैं और थोड़ा डेप्थ में ये सिचुएशन पे व्हेन आई अंडरस्टूड द लॉट ऑफ पीपल, यंगस्टर्स ऑफ आवर कम्युनिटी एंड इवन अदर कम्युनिटी, बट मेजॉरिटी आवर कम्युनिटी are into drugs and ganja and all those things which are not good and which puts you yourself out of what you are. I personally feel that has also been a big reason for the situation going so bad. So ये क्या है, आपका सवाल सही है, क्यों कम्युनिटी इससे ऊपर नहीं आया? तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उलमा का भी है, लीडर्स का भी है, सबका है. लेकिन हम लोग, क्या हो गया, हमारा कम्युनिटी को साथ लेकर जाने के लिए आज तक एक सही प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया. और प्लेटफॉर्म बनते हैं तो क्या है, हमारा बीच इतना ग्रुप्स है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर बोलता है और एक ग्रुप उसी और ग्रुप के ऊपर, तो एक यूनिटी इज नॉट देयर. दैट इज द सैड पार्ट ऑफ द होल स्टोरी. जब सोल्यूशन क्या है, ये हम सब जानते हैं, जो आप बोल रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं, और यही रिपीट हो रहा है, हर मीटिंग में होता है, हर सेमिनार में होता है. लेकिन यहाँ से हम कहाँ जाएं? आप करेक्ट सवाल पूछे मेरे को. देखिए, ये सही है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसको कहीं पर हमें स्टॉप करना चाहिए. अभी वक्त बहुत ज़्यादा, वी हैव वेस्टेड मोर देन टाइम व्हाट वाज देयर. अभी देखिए, कोरोना भी आ गया, अल्लाह भी नाराज़ है हमसे. कोरोना ऐसा आया है, हम लोगों को ना किसी से मिल सकता है, ना किसी से बात कर सकता है, ना नमाज पढ़ सकता है, ना आप देवल को जा सकते हैं, चर्च को जा सकते. हालात कितना, एक सिचुएशन आ गया जो बनाने वाला भी हमारे से गुस्से में है आज. तो हम अभी अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो ऊपर वाला भी देखिए ऐसा लेके आके हमारे को कड़ा कर देंगे. तो कम्युनिटी एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा हम लोग कोशिश करना चाहिए. अभी थोड़ा हमारा कम्युनिटी में एजुकेशन आ रहा है, लेकिन ये क्या है, देखिए, ये जो सिचुएशन में कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी है. इट इज नॉट जस्ट ए सिचुएशन वेयर द कम्युनिटी मॉब केम एंड डिड इट. सी, देयर वाज an incident where a temple was saved by our own people. So we cannot blame everybody for that.
See, our boys stood there. They have saved the temple. Boy who posted on FB, नवीन कुछ नाम है उसका मदर को बचाया है. तो इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा लोकल लोग क्या किया या बाहर से लोग आके किया. ये सीरियस ऑफेंस है, इसको गवर्नमेंट बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा. कोई भी रहने दो, इसमें कौन इन्वॉल्व है. देखिए अभी मुसलमान ही करना नहीं, मुसलमान को रख के दूसरा भी करवा सकता है ये सब. See, you cannot blame just the Muslims for it. Somebody could have orchestrated this whole thing and used these boys for that. लेकिन जाके एमएलए के घर को जलाने का क्या मकसद है, इससे किसको बेनिफिट है? See, एमएलए के घर को लोग गए वो गलत नहीं है, क्योंकि एमएलए के पास जाना ऐसा कुछ सिचुएशन होगा. वो लोगों के बीच कौन और थे, जो लोग गए उनके साथ और कौन थे और वो जगह पे और कौन आया उधर, इसको हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. क्योंकि लोकल लोग 101% वो एमएलए का घर को जलाया नहीं है, नहीं जला सकते, क्योंकि उधर एमएलए जीत रहे हैं हमारा मुसलमानों का ही वोट से मेजॉरिटी. या आज कर्नाटका का हाईएस्ट लीड मिला है वो हमारा एमएलए को, और वो सेकेंड टाइम एमएलए बन रहा है. तो ही इज नॉट एंड ही इज नोन टू द पीपल देयर. वो पूरा फैमिली उधर सबका एक अच्छा रिलेशनशिप है. तो एमएलए का घर को गया लोग, वो गलत नहीं है. पूछने के लिए ऐसा हुआ है तो उसका रिश्तेदार भी है वो लड़का, लेकिन वो लड़का का फेसबुक में इट इज वेरी क्लियर दैट ही बिलोंग्स टू बीजेपी पार्टी एंड इज नॉट ऑफ कांग्रेस बैकग्राउंड एट ऑल. सो एमएलए के पास गया होगा लोग ऐसा ही मिलके, आप हमारे देखो ऐसा प्रॉफिट के बारे में बोला, आप कुछ करना. बट उन लोगों के साथ कौन थे उधर, ये लोग पहुंचने के बाद मॉब किधर से आया, ये सब चीजों को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. वो मैन इज अ वेरी गुड पर्सन. वो एमएलए भी, उसका बॉडी लैंग्वेज एंड आदमी बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा कुछ खराबी नहीं है उनमें. लाइक इज नॉट ए रफ पर्सन भी नहीं है. तो इनका घर जाके सब कर रहे बोले तो ये हमारा कम्युनिटी को भी डैमेज होता है, उधर कांग्रेस पार्टी का भी डैमेज कर रहा है. सो ये सब से किसको फायदा हो सकता है, इसे हम सोचना पड़ता है. और इसमें पॉलिटिक्स 101% है. तो ये इसे अभी देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, पुलिस है, और पुलिस के तरफ से भी ए डिले इज बीइंग सीन देयर इन एक्शन. ये लोग पुलिस स्टेशन गए तो इमीडिएटली पुलिस सीरियसली नहीं लिया. ओके देखेंगे कुछ बोले करके सुनने में आ रहा है. अगर पुलिस डिले किया है तो वी हैव टू सी व्हाई द पुलिस हैव डिलेड इट, बिकॉज़ इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस व्हाट दैट बॉय हैज डन. Prophet is not an ordinary person. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is one of the most influential person in the whole universe. उनका इन्फ्लुएंस खाली डीजे हल्ली या कर्नाटका इंडिया में नहीं है. तो उनके बारे में अगर कोई कुछ ऐसा कहता है तो it had to be taken a little more seriously. So वो seriousness नहीं था. तो see, our people should have gone to police station, requested, protested, not doing violence. See, violence is no answer to anything. See, why do you do violence? See, we have constitution. This country is taken with the constitution of this country. We are all protected in that. So we have to go legally. ये बहुत बड़ा गलती है. इवन तो ये भी वहाँ सुनने में आया कि ज़मीर साहब जो हैं एमएलए वो भी गए थे, रिजवान अरशद गए थे, वहाँ पे लोगों ने इनको भी नहीं सुना है. और इवन तो यहाँ पर बैड लैंग्वेज यूज़ किया गया है कि आप यहाँ पॉलिटिकल काम मत कीजिए. तो ये पूरा सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे मालूम है, रात को मैं भी फ़ोन में था, कमिश्नर एसीपी उनको मैं भी बात कर रहा था रात को, जब इंसिडेंट वाज जस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था. तो फिर रोड ब्लॉक हो गया था, जाने के लिए नहीं हो रहा था. ज़मीर और रिजवान गए थे उधर. अब क्या होता है सिचुएशन को, जब हमारा कोशिश क्या रहता है उसको कूल डाउन करके बात करने के लिए. जब इसको वो लोगों को उससे फ़ायदा नहीं होता है, जब कूल डाउन हुआ तो वही लोग इसको अगेंस्ट कराया. और लीडर्स को भी यही है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम. लीडरशिप को मानना चाहिए कम्युनिटी. जब लीडरशिप को कम्युनिटी नहीं मानते, लीडर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता है. आप लीडर को रिस्पॉन्सिबल करना, कैसा रिस्पॉन्सिबल करेंगे? जब फॉलोअर्स
उनका फॉलो करता है। अगर उधर कल परसों फॉलो करके इस लड़के ने जो भी गलती किया है उसके करेक्ट सजा मिलाने का काम करना था हमको। अब क्या हो गया, जो वायलेंस आप लोग ने हाथ में लेके वायलेंस किया, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लीगली नॉट राइट, नाउ इश्यू हैज टर्न्ड ऑन टू द वायलेंस रादर देन व्हाट दैट बॉय डिड। नहीं देखिए, अभी थोड़े लोग हमारे को, जो मेरा पर्सनल कनेक्शन में ऐसा ही तो बात करने में मालूम हो रहा था, बहुत सारे लोग उधर, जो लोग लोकल लोग थे उनको पहचान नहीं थे जो लोग थे उधर। तो दैट मीन्स सम आउटसाइडर्स हैव कम देयर। सो इफ दैट आउटसाइडर्स हैव कम, हाउ डिड दे कम? ये सब क्वेश्चन से, ये सब सी। और एक चीज क्या है, देखिए हम लोग पीसफुली जीना है इधर, हम लोग ये वायलेंस के साथ नहीं जी सकते। और वायलेंस इज नो आंसर टू एनीथिंग। सी, हम लोग इस मुल्क को आजाद लेकर आकर, हम मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब लोग मिलके एक संविधान बना के हम साथ रहने का एक फॉर्मूला किया है। अगर इसमें धक्का लेकर आएगा कोई तो वो अलग बात है। जब लॉ इज देयर एंड everybody has the freedom to talk, but nobody has the freedom to hurt anybody else. So that would have been applied and that boy should have been punished. And see, उसका गलती सजा मिलाना, उसका गलती को उसको ये करना था हमारा काम। अब हम लोग क्या किया, कम्युनिटी के ऊपर जो भी लोग करे वो काम, दे हैव ब्रॉट ए बैड इमेज ऑन द कम्युनिटी विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। Now very serious is that whoever, see now government has all the videos, टीवी वाले के पास है, वो सीसीटीवी कैमरा में है। अभी क्या है, वो इनोसेंट लोगों को उधर तकलीफ हो रहा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, एनीबडी। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू कमिश्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, ही सेड नो, वी विल सी दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो इज नॉट इन फेवर ऑफ ट्रबलिंग द इनोसेंट पीपल। Because they have also, people are telling innocent people have been arrested. So yesterday commissioner said no, we have sent away some of the people, 20-30 लोगों को भेजा है कल जो नहीं था इसमें करके। मैं बोला आपके पास पूरा प्रूफ है, कौन किया नहीं किया, कौन आया था, फोटोज है, वीडियोस है, देख के आप पनिश whoever is wrong, punish everyone who are responsible for this incident, don't spare anybody, investigate why that boy put that on Facebook, उसके पीछे कौन है, उनको भी आप पनिशमेंट दो, इनको भी पनिशमेंट देना। So, ऐसा सिचुएशन आगे नहीं आना। कोई रिलीजन के बारे में, किसी का भी मजहब के बारे में कोई भी नहीं ऐसा चीज नहीं बोलना चाहिए। आपको जो चाहिए आप फॉलो करो, आपको जो नहीं चाहिए आप नहीं करो, आप चुप रहो। आप why do you make somebody feel bad or tell something against his religion? तो हारिस साहब ये बताइए कि देखिए, या सलम जो एरिया है जनरली आजकल बढ़ते जा रहे हैं हर एरिया में, चाहे वो मुस्लिम का एरिया हो या नॉन मुस्लिम का, इसको रोकने के लिए, या खासकर मुस्लिम के एरिया में ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। आप जैसे लीडर हैं, ज़मीर साहब हैं और रिजवान हैं, ये लोग क्या कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते हैं कि इनके लोगों को एजुकेशन में ऊपर किया जाए? नहीं तो ये ऐसे इंसिडेंट बार बार होते रहेंगे और फिर हम लोग जीरो से शुरू करते हैं। नहीं, आई फुल्ली एग्री एंड आई एक्सेप्ट वॉट एवर यू आर टेलिंग। द सिचुएशन इज राइट, लाइक दैट इज वॉट हैड टू हैपन, विच हैज नॉट हैपन। अभी क्या हो रहा है, एजुकेशन भी हमारे लोग, मैं बोला ना, जो आसान पैसा मिलता है उसमें निकल जाता है। अभी इनको स्टॉप करना है, ये सब नहीं होना चाहिए। सो वी हैव टू ब्रिंग इन सम स्ट्रॉन्ग, मतलब लोकल में अभी एक स्टेट लेवल लीडरशिप ये काम नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लीडर्स लेना है। अभी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा प्रायोरिटी इज एजुकेशन। आई टेल एवरीबडी, कोई बच्चा काम को नहीं जाना, एंड पुलिस को भी स्ट्रिक्टली बोला हूं, क्योंकि चाइल्ड लेबर इज नॉट परमिटेड। अरेस्ट करो, माँ बाप को भी अरेस्ट करो। सो एजुकेशन इज अ मस्ट। अभी हम लोग मेनली माइनॉरिटी मुस्लिम्स अपना बच्चों को काम को नहीं भेजना, एक डिसीजन लेना हम लोग। तो आपके एरिया में, आपका जो एरिया में, आप क्या क्या काम किए इसके ऊपर? अगर आपके एरिया में कंट्रोल हो सकता है तो फिर डीजे हल्ली में क्यों नहीं हो सकता? नहीं, हर जगह पे हो सकता है। हम लोग क्या करना है, ज्यादा इल्म के ऊपर तवज्जो देकर अपना लोगों को समझाना चाहिए। अभी देखिए गरीबी हालत में क्या करता है, उसको थोड़ा सपोर्ट करना हम लोग। ये बच्चों को कुछ मिलेगा बोल के, खाने को नहीं है, पेट खाली है तो इंसान क्या कर सकता है, क्या भी करेगा वो। तो ये हालात को थोड़ा हम लोग समझ के, कम्युनिटी उनको सपोर्ट करके उनका बच्चों को पढ़ा के
उनको कुछ काम मिले, जैसा कुछ करके हम लोग सेटअप किया तो ये ठीक हो सकता है। और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आई एम ट्राइंग डे इन एंड आउट। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, मुसलमान ही नहीं, दूसरा लोग भी बहुत गरीबी हालत में है, उनको सबको हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन, और कोई बच्चे को काम पे नहीं लगाना। हर एक बच्चा स्कूल जाना है, पढ़ना है, अभी कानून भी है हमारा, और कोई भी बच्चा काम को जाएगा तो जो काम दिया और जो काम को भेजे उनको सबको अंदर किया जाएगा। So all are under arrest then. So this has been highlighted much in my constituency and I am working very closely with people. अभी मेरा constituency में भी मुझे तकलीफ हो रहा है, ड्रग्स और ये टैबलेट्स, लोशन गीशन, ये क्या हो रहा है लोगों को, किस एक फोर्स है, अभी हुकूमत ही उसके बारे में काम करना चाहिए। मतलब they have to take it seriously because the next coming generation will be vegetable if every youth get into drugs and other things. See, it's a very sad state of affairs. गरीब के ऊपर ये हो रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, ये उसको रोकना है, पकड़ के मारना है उसको। तो ये काम इंशाल्लाह होगा। हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगा दिया, जहां जहां ब्लैक स्पॉट होता है वो कैमरा इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में एक आदमी बैठ के कैमरास को वॉच कर रहा है। तो हम लोग कितना होता है उतना इसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। मे बी वो डीजे हल्ले वो ऐसा एरिया पे भी लगाना चाहिए। और क्या होता है, ये गलत काम बाहर से लोग आके इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसको लोकल लीडर्स कंट्रोल करना चाहिए। जब कोई बाहर से आता है इमीडिएट लोकल लीडर्स इन्वॉल्व होना। कौन ये अभी क्या हो गया, कुछ भी होने तक कौन भी पूछता नहीं किसी को। सो आई हैव बेसिकली ब्रॉट इन अ बिग अवेयरनेस इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। Anybody comes, immediately we take up and police, petrol, the system है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए सही ढंग से हम लोग। और कम्युनिटी के बारे में हमारा फर्ज बनता है, ये ऐसा चीज़ आकर हमारा कम्युनिटी के ऊपर कोई टार्निश करने को हम नहीं देना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। और इस्लाम किधर भी वायलेंस को प्रीच नहीं करते हैं। अभी ये लोग गलती से इस्लाम के बारे में क्या की बोलते हैं, वो सब सही सच नहीं है। इस्लाम क्या है, व्हाट इज इस्लाम एंड व्हाट इज कुरान? लेट देम, एनीबडी हैज डाउट, लेट देम टेक कुरान एंड रीड, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इस्लाम। इस्लाम टॉक्स अबाउट if one human being is hurt, the whole humanity you have hurt. That is what Quran tells. So can you hurt one person or the entire humanity? What are you want to do? प्रॉब्लम वही है हरीश भाई कि यही चीज़ हमारे खुद अपने लोग नहीं समझ रहे हैं। दे आर ओनली बाय बर्थ मुस्लिम, और हम फेल हो गए समझाने में। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे जो ऐसे इलाके हैं इनको हम कैसे समझाएं, क्या हम कुछ क्या कर सकते हैं? आप लोगों के पास देखिए पावर, आप लोगों के पास है, दो ही लोग हैं, या तो पुलिस कुछ करे नहीं तो एमएलए करे। नहीं, देखिए एक चीज़ क्या है, हमारे कौम में हमारे लोग देखिए जस्ट मुसलमान माँ बाप को पैदा हो गया उसके लिए मुसलमान बन गया बोले तो ये इस्लाम नहीं है जी। आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनना चाहिए। कोई फरिश्ता तो नहीं है, फिर भी आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं बनेगा तो आप किधर भी नहीं है, ना उधर ना इधर। तो ये फर्स्ट अपना माँ बाप, उसके बाद लोकल मस्जिद कमेटी और उल्मा, फिर लोकल लीडर्स, ये सब लोग मिलके ये काम करना है। ये जब तक हम अपना लोगों को मुसलमान सही मुसलमान नहीं बनेंगे तो फायदा क्या? झूठ नहीं बोल सकता है, चोरी नहीं कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता है, ये मुसलमान है। ये जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, धोखा देता है, किसी और को तकलीफ देता है, वो मुसलमान है? नहीं है। हर माँ बाप फर्स्ट प्रायोरिटी में अपना बच्चों को सही रास्ते पे लेकर आना चाहिए फर्स्ट। अगर उनको नहीं होता है, क्योंकि थोड़े बच्चे माँ बाप का नहीं सुनते, लोकल मस्जिद कमेटी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। खाली मस्जिद कमेटी में 5 टाइम आज़ाद दे दिया, 5 टाइम नमाज चलाया, उतना ही मस्जिद कमेटी का काम नहीं है। लोकल में कोई गलत करता तो मस्जिद कमेटी वाले उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। वो बच्चों को सही दीन तो सिखाना है, दुनिया भी सिखाना हमको। जब आप दीन नहीं सिखाएंगे तो फिर वो मुसलमान किधर से बनेगा? सब मुस्लिम इस्लाम का फंडामेंटल्स आप लेकर, अगर आपको एक मुसलमान आइडेंटिफाई करना चाहिए तो कैसा करेंगे आप? उसका कैरेक्टर पे करेंगे ना। आप नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा? सी गलती सबका हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता सब फरिश्ता है, सब ऐसा है, यस, बट बेसिक आप
दूसरा इंसान को मोहब्बत से देखना चाहिए, आप दूसरा इंसान को तकलीफ नहीं देना चाहिए, आप इंसानियत के ऊपर चलना चाहिए। ये सब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखाया हमारे को। तो इसके ऊपर हम लोग कोई भी ना मुस्लिम ना नॉन मुस्लिम दोनों भी वो स्टडी करने को तैयार नहीं है जो प्रॉफिट मोहम्मद सिखाया। उनको बदनाम करने में लगे हैं और इन्हों वो बदनाम किया बोल के और बदनाम करने में इन्हों भी लगे हैं। तो ये किधर जाएंगे हम। देखिए हम ओके, हमारे को दर्द हुआ, रसूल दर्द जब होता है, तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले वो फॉलो नहीं करे तो भी तुम्हारे को दर्द होना चाहिए। What he preached you are not practicing. It should also hurt you, no? Then आपको वो hurt नहीं होता है। You get hurt when somebody talks about him, and what you do is all acceptable. What you have done is also not what Prophet has preached, isn't it? पुलिस स्टेशन के ऊपर जाके आप ये करो, वो एमएलए का घर जला दो, किसी और का गाड़ी जलाओ, ये भी प्रॉफिट प्रीच किया है? नहीं किया। फिर आपको जब आपको फील होता है वो ये भी आपको फील होना चाहिए। ये बताइए आरिफ साहब, आखिर में डीजे हल्दी वालों के लिए क्या मैसेज है? और दूसरी बात, आपका एरिया नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या उस एरिया के लिए कुछ एडवाइस वहाँ के एमएलए और कुछ आप लोग लॉन्ग टर्म में प्लान कर सकते हैं कि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग अभी हम इलेक्टेड में रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स और उलमा हम लोग सब मिल रहे हैं। अभी मेरा पर्सनल एक एजेंडा है, सबसे ये हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए। ऊपर बात करके फ़ायदा नहीं है। हम मस्जिद कमेटी, लोकल एरिया कितना कर रहे हैं, कितना बच्चा है, बच्चों को देखिए हमारा हालत में, गरीबी हालत में बच्चों को पढ़ाने को इनको नहीं होता है। पूरा मुसलमान एरिया में उर्दू स्कूल है, उर्दू स्कूल पढ़ के आप 7th स्टैंडर्ड तक उर्दू पढ़ते, फिर 8th 9th 10th आप कन्नड़ा मीडियम या इंग्लिश मीडियम में जाना, आपको हाई स्कूल नहीं है, फिर आप क्या होता है फेल होता है 10th में फेल हुआ तो आप किधर जाते हैं, काम को जाते हैं। ये सिस्टम को हम ब्रेक करना है। उर्दू लैंग्वेज कन्नड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। उर्दू इज अ मस्ट फॉर अस, उर्दू के बगैर नहीं होता है। तो उर्दू लैंग्वेज को हम पढ़ा के उर्दू मीडियम से इंग्लिश या कन्नड़ा मीडियम करने से हमारा एक बिग चेंज यू विल फाइंड। ये बेसिक है। और क्या है, हमारे में गरीबी हालत में बच्चों का शादी नहीं होता है, शादी हुआ तो भी वो कितना दिन रहता है, छोड़ के चले जाता है। ये सब बहुत लॉट ऑफ lacunas are there which we have to, all of us have to sit down and try to resolve this one। जहाँ पर गरीब लोग हैं, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, गरीब लोगों को मदद करने का एक अलग पैकेज गवर्नमेंट भी बनाना चाहिए। अभी हम लोग फ्री में चावल दे रहे, फ्री में ये दे रहे, वो दे रहे। अब फ्री में सब मिले तो ये लोग कोई पढ़ने को स्कूल को भी नहीं जाएगा कल का दिन। तो इसको भी किस तरीके से हम ट्रैक पे लेकर आएंगे, उनको जीने के लिए एक what are they supposed to do, ऐसा कुछ हमको करना चाहिए। और इस्लाम इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। आप मुसलमान नहीं बने तो फिर आप मुसलमान को क्यों ब्लेम करते हो? अब आप तो सही मुसलमान बनो, फिर आप देखो ये कुछ नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन। बिकॉज आप एक इंसान को आपके वर्ड्स क्या बोलते हैं, आपका अल्फाज से भी आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे आप बात किए, किसी से जोर से बात भी करना नॉट परमिटेड। हमारा लोग बात करते ही जोर से है, फिर आप क्या बोलेंगे? तो ये इस्लाम को सीखना हम लोग कितना हो सकता है उतना सीख के फॉलो करने से मेरे ख्याल से ये सब के लिए सी आंसर टू दिस इज इस्लाम। तो हारिस साहब, आप कमेटी बनाइए और प्रोग्रेस कीजिए। मैं तो यही कहूँगा, देखिए बातें हो जाती हैं, हर कोई करता है, लेकिन मैं सोचता हूँ आप सेंसिबल हैं, आप अपने एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एज ए मुस्लिम लीडर बाकी मुस्लिम लीडर के साथ मिल के अगर आप हर एरिया, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि गरीब मुस्लिम एरिया, जो भी स्लम एरिया में कुछ एक प्लान बनाना शायद हमारे लिए ज़रूरी है। नहीं, 100% I fully acknowledge and agree with you that we have to do it. See, I have my own limitations, Farhan bhai. I have my limitations. I can extend myself to any level because it's that is what we want. We want to do service to humanity. Any human being. We are not differentiating him as a Muslim or a Christian, because I spoke about Muslim because the incident is connected with Muslims. Otherwise, I am talking about humanity.
बिकॉज ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें इंसानियत के ऊपर चलना चाहिए. तो इंसानियत को हम आगे रखते हुए हम सबका कोशिश करना है. इंसान बनकर जीने का कोशिश करना हम लोग. इसके ऊपर तवज्जो करके हम लोग अगर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे हम लोग. आप जैसे मीडिया हमारे को बार बार आएंगे, पूछेंगे, आप थोड़ा और दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे. देखिए इधर क्या है, दीन को सही समझकर हमें जाने से इंशाल्लाह मुसलमान को तकलीफ नहीं होगा. दूसरे लोग उनका दीन को समझने दो, उनका दीन फॉलो. कोई भी मजहब किसी और को तकलीफ देने को नहीं कहता है. So let them all learn and practice their religion and be good human beings. Finish. That there ends the whole matter. Don't trouble the other person. So inshallah, I think time will bring in changes, and people like you and your media house, which spread good message to people, giving confidence to those who feel we have nobody. That is more important. And to hold them, lift them up, bring them up. That is what we have to do today. We have to lift the whole entire society together with all of us. Then what will happen is all these things will go. And with corona now, we have to be extra careful. And corona is spreading, it is taking lives of the near and dear ones. We are losing so many lives. We don't know what is Allah's this one, what His plan. The Creator has planned something in all these things. That is what is our belief. So inshallah, I hope things will be better and things will become good for everybody, and hope we don't lose much life. And we are all happy living together as good Indians, brothers and sisters. We don't give opportunity to others to divide us by religion and caste and community. Religion is a personal issue. You practice your religion, allow others to practice their religion. थैंक यू सो मच हारिस साहब टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच वाचिंग इंडियन मीडिया ग्रुप. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें.